क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के लगातार सफलता पा जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह केवल कर्म का फल है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम करती है? माता पार्वती के मन में भी एक दिन यही प्रश्न उठा था। उन्होंने स्वयं भगवान शिव से ऐसा सवाल पूछा जिसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि एक छोटी सी घटना के माध्यम से मिला। यह कथा आपके भाग्य, कर्म और ईश्वर के विधान को देखने का नजरिया बदल सकती है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर सब शांत था। हिमालय की शीतल वादियों में मंद मंद हवा बह रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए धीरे धीरे भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी पवित्र बना रहा था। चलते चलते माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा, जो शायद आज भी करोड़ों लोगों के मन में उठता है। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरे मन में एक शंका कई दिनों से चल रही है। यदि अनुमति हो तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पूछो देवी, मन में उठे प्रश्नों का समाधान करना ही ज्ञान का मार्ग है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं संसार को देखती हूँ तो एक बात समझ में नहीं आती। जो व्यक्ति पहले से ही धनवान होता है उसके पास और अधिक धन आने लगता है। जो पहले से सुखी होता है उसका सुख और बढ़ता जाता है, लेकिन जो दुखी है वह और अधिक दुखी क्यों हो जाता है? जो बना हुआ है वह और मजबूत हो जाता है, और जो पहले से टूटा हुआ है वह और अधिक टूटता क्यों जाता है? क्या ईश्वर का न्याय ऐसा ही होता है? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवी, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं समझा जा सकता। इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा अनुभव करना होगा। माता पार्वती उत्सुक हो गई। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक स्थान पर पहुंचे जहां आसपास दो कुएं बने हुए थे। एक कुआं बिल्कुल नया, मजबूत और पक्की ईंटों से बना था। उसकी दीवारें चमक रही थी। दूसरा कुआं बहुत पुराना था। उसकी ईंटें टूट चुकी थी और दीवारें जर्जर हो गई थी और वह लगभग खंडहर जैसा दिखाई दे रहा था। भगवान शिव वहीं रुक गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देवी, हम काफी देर से चल रहे हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। कृपया कहीं से 2 ईंट ले आइए ताकि हम उन पर बैठ सकें। माता पार्वती तुरंत ईंट लेने चली गई। उन्होंने कुछ क्षण दोनों कुओं को देखा। एक और मजबूत और सुंदर बना हुआ कुआं था, दूसरी ओर टूटा फूटा पुराना कुआं। उन्होंने बिना देर किए पुराने उजड़े हुए कुएं से 2 ईंटें निकाली और भगवान शिव के पास ले आई। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी, तुमने ईंटें पुराने कुएं से ही क्यों निकाली? सामने जो नया और मजबूत कुआं बना हुआ था उससे क्यों नहीं ली? माता पार्वती ने सहज भाव से उत्तर दिया, प्रभु, वह कुआं तो बहुत सुंदर और मजबूत बना हुआ है। उसकी एक भी ईंट निकालती तो उसका सौंदर्य और मजबूती दोनों बिगड़ जाते। इसलिए मैंने उस पुराने और टूटे हुए कुएं से ईंटें ले ली। वैसे भी वह पहले से ही उजड़ा हुआ था। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। माता पार्वती आश्चर्य से भगवान शिव की ओर देखने लगी। भगवान शिव बोले, जिस प्रकार तुम्हारा मन स्वयं मजबूत बने हुए कुएं को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसी प्रकार संसार का स्वभाव भी बना हुआ बचाने और बिगड़े हुए को और बिगाड़ने की ओर झुक जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे कर्मों, अनुशासन और सद्गुणों से मजबूत बना लेता है, उसकी रक्षा स्वयं परिस्थितियां भी करने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं को कमजोर कर लेता है, संसार सबसे पहले उसी को चोट पहुंचाता है। उन्होंने आगे कहा, यह ईश्वर का न्याय नहीं बल्कि विधि का विधान और कर्मों का परिणाम है। मजबूत नींव पर बना भवन तूफानों का सामना कर लेता है, लेकिन जिसकी नींव कमजोर हो वह हल्की हवा से भी हिल जाता है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं बल्कि अच्छे कर्म, सच्चा चरित्र और मजबूत संस्कार है। माता पार्वती अब पूरी तरह समझ चुकी थी। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज आपने बहुत छोटी सी घटना से जीवन का बहुत बड़ा सत्य समझा दिया। अब मुझे ज्ञात हो गया कि संसार उसी का साथ देता है जिसने पहले स्वयं को योग्य बनाया हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भाग्य अवश्य होता है, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपने कर्मों से स्वयं को मजबूत बनाता है। इसलिए मनुष्य को कभी अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि जब समय बदलता है तो वही कर्म उसकी सबसे बड़ी रक्षा बन जाते हैं। दोस्तों, फिर दोनों कैलाश की ओर लौट पड़े, लेकिन उस दिन माता पार्वती को केवल अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने जीवन का एक ऐसा सिद्धांत समझ लिया था जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हमारे कर्म, हमारा चरित्र और हमारे संस्कार ही हमें मजबूत या कमजोर बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन की नींव अच्छे कर्मों पर रखिए, क्योंकि मजबूत नींव वाला जीवन ही हर कठिनाई का सामना कर सकता है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य है। नमस्कार।